तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉपिक CRR और SLR के बारे में। ये होते क्या हैं, इनकी फुल फॉर्म, इनके इम्प्लीकेशंस होते हैं और ये कौन कौन से एक्ट से गवर्न होते हैं। पहले तो हम लिखते हैं CRR SLR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इससे जो RBI है वो ये सुनिश्चित करती है कि जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक हैं या फिर अन्य तरह के बैंक हैं, उनके पास एक इतना रिजर्व बना रहे ताकि अगर जैसे कभी लोन देती है कंपनी और वो डिफॉल्ट हो जाता है तो उस स्थिति में बैंक कोलैप्स ना हो जाए। जैसे अगर CRR की बात करें तो RBI कहती है कि एज एग्जाम्पल 5% आप CRR के तौर पर रखिए और CRR रखना का होता है RBI के पास। बैंक जो है एक एग्जाम्पल है, जैसे 5% है तो वो इतना उनके पास जितना भी पैसा है उसका 5% RBI के पास रखते हैं और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। और जो SLR है वो कैश में नहीं रखा जाता, जैसे ये कैश में रखा जाता है, SLR जो है कैश में नहीं, गोल्ड में, बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई भी RBI के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो सिक्योरिटीज होती हैं उनके अंदर ये रख सकते हैं और ये बैंक अपने पास खुद रखते हैं। ये वाला जो SLR है वो बैंक के पास रहता है और CRR RBI के पास जमा कराना पड़ता है। CRR गवर्न होता है RBI एक्ट 1934 से और SLR होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से। इनका इम्प्लीकेशन क्या होता है, जैसे CRR में आपने 5% RBI के पास रख दिया, आपके पास से 100 रुपये, उसमें से 5 रुपये आपने RBI के पास रख दिए तो आपके पास बचे कितने, 95 रुपये। अब उस 95 रुपये में से आप लोन दे सकते हो। और ऐसे ही SLR है, SLR मानो 10% है और 10% उसका 10% फिर SLR में चला गया तो यहाँ से 10 और हटा के आपके पास 85 रुपीज बचते हैं, 85 रुपये आप लोन में दे सकते हो। तो कम से कम ऐसा एक लिक्विडिटी बना के रखी जाती है बैंकों के पास। अगर बैंकों में ऐसा कोई डिफॉल्ट होता है जिससे कोई बड़ी हानि हो सकती है, उसे बचाने के लिए ये रिजर्व रेशियो बचा के रखते हैं बैंक अपने पास, ताकि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो उसे हम सर्विस कर सकें। जैसे अगर कोई पैसे का डिफॉल्ट होता है यानी 15 रुपये का, तो अगर आपके पास पूरा 100 रुपये जो थे आपके पास पूरे लोन में थे तो वो लिक्विड में नहीं थे आपके पास, 100 रुपये सारे लोन में थे, 15 रुपये आपके हो गए डिफॉल्ट, तो उस केस में अगर कस्टमर का जो पैसा है बैंक में जमा था वो फिर आप निकालने आता है तो आपके पास तो पैसे की कमी हो जाएगी, उससे बैंक में एक क्राइसिस आ सकती है। उस वजह से ये दोनों रेशियोज जो हैं ये बना के रखे जाते हैं। अगर आपको एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखनी है तो इन्हें कम करा जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में इन्हें बढ़ाया जा सकता है ताकि पैसे का फ्लो ऊपर नीचे हो और पैसे की जो मात्रा है उसे ऊपर नीचे कराया जा सके, जिससे आप इकोनॉमी में पैसा पुश कर सकें या फिर वहाँ से निकाल सकें। तो ये है SLR और CRR की डेफिनेशन, इनके इम्प्लीकेशन, कौन कौन से ये एक्ट से रेगुलेट होते हैं, कहाँ पर पैसा रखा जाता है, किस फॉर्म में पैसा रखा जाता है। थोड़ी बात है, इसमें कैश रखा जाता है, इसमें कैश नहीं, गोल्ड, बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा रखा जाता है। तो ये था हमारा CRR और SLR का टॉपिक।